तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा सफर किसकी तरफ। देखो धाराएं कितनी हैं, धारा है 280, टोटल धाराएं हैं 280। तो 280 धाराओं में से है ना हमको करेंगे आज 1 से लेकर 54 तक, 1 से लेकर 54 तक करेंगे। उसमें पंचायत, ग्राम पंचायत की सभी धाराएं पूरी हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे 55 से लेकर 125 तक जितने भी होंगी वो पंचायत समिति की होंगी, और उसके बाद करेंगे जिला परिषद की। ठीक है, तो हम लोग को एक ट्रिक याद रखनी है। कौन सी ट्रिक याद रखनी है वो देखो कि हमें ट्रिक में क्या बोलना है कि 2 4 6 26 7 9। तो हमें ट्रिक में क्या बोलना है कि 2 4 6 26 7 9। हमने बोल दिया ट्रिक में क्या बोला कि 2 4 6 26 7 9। ये देखो ये है, ये जो पेज है ना, ये पेज आप क्या करना, जब आप इस वीडियो को देखो ना तो इस पेज का प्रिंट आउट निकलवा लेना। केवल 10 पेज हैं, पहले 10 पेज का प्रिंट आउट निकलवा लेना। पूरी पीडीएफ का प्रिंट आउट मत निकलवाना, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। क्वेश्चन ये आएगा कि 134 में क्या बताता है। ठीक है, तो हम लोग सभी करेंगे 280 तक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चैप्टर के नाम और धारा से क्वेश्चन बने थे, तो चैप्टर के नाम हमने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, अब चैप्टर पूछ लिया कोई 17 चैप्टर बताओ, 17 में क्या है, तो 17 में से 6 गए, कितने बचे 11, और 11 में से 6 गए 5, और 4 5 6 डीपी फटा सीएस लैब में, यानी 11 वाला बीच वाला। तो एफटी फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ जिला परिषद क्या होगा 17 हो गया। और ऐसे है ना अपने को अब क्या करना है, अपने को ये सब चीज़ें याद करनी है। तो आज मैं आपको 54 तक याद करवाऊंगा, उसके बाद है ना नेक्स्ट वीडियो में 54 से आगे का सफर करेंगे। बिल्कुल हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेज लेके बैठ जाना, उसके साइड में छोटा सा ट्रिक लिख लेना, ताकि हम लोग रिविजन करते समय वो हमारे काम आए। तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के और अपने पास रखना, और फिर ये इस वीडियो को देखना, ताकि है ना हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पता तो चले कि क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग सिर्फ रट रहे हैं। ठीक है, रटने का काम करना है। अब ये 2 4 6 26 7 9 ये है क्या आखिर, मैं बताता हूं आपको कि ये क्या है। इसको मिटा देता हूं मैं, धाराएं 280 हैं हमें पता है। अब देखो हमने दो में बोलेंगे कि ये पहला चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, और यहाँ पे 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, 6 चैप्टर। ठीक है, हम लोग 1 से लेकर 21 चैप्टर है, और 1 से लेकर 21 चैप्टर में से हम लोग 6 चैप्टर आज पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हमने पहले चैप्टर में क्या बोला था कि पहले में बोला था ये है प्रीलिमिनरी, यानी प्रारंभिक। दूसरे चैप्टर में क्या बोला था कि प्रोविजन, किसका, तीनों का। तीसरे चैप्टर में क्या बोला था कि सभा एरिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन। चौथे चैप्टर में क्या बोला था 4 5 6 डीपी, यानी ड्यूटी एंड पावर एंड बिजनेस भी आता है इसमें, बिजनेस एंड फंक्शन। और 5वें चैप्टर में हमने क्या बोला था, 5वें में 4 5 डीपी एफटी, यानी फाइनेंस एंड टैक्सेशन। तो ये हो जाएगा 5वें चैप्टर का क्या हो जाएगा, फाइनेंस एंड टैक्सेशन विथ एवं कर। 5वां हो गया। अब छठे चैप्टर में हमने क्या बोला था, छठे में क्या था, सी और एस, कंट्रोल, यानी कंट्रोल किस में आएगा 6th चैप्टर में। तो हमने यहां तक पहुंचे थे, और ये देखो कि पहला चैप्टर में 1 से लेकर धाराएं शुरू होती हैं, और फिर बढ़ते जाओ चैप्टर, और 21वां चैप्टर आएगा ना तब लास्ट 280 धाराएं तक पहुंचेंगी। तो ये चैप्टर के अंदर जो पार्ट है उन्हीं को हम लोग एक्ट बोल रहे हैं, धारा बोल रहे हैं। तो उनको है ना अपन लोग ट्रिक से याद करेंगे। और कैसे याद करना है कि सबसे पहले ये हमने पढ़ लिए थे, पहले 1 2 3 4 5 6 ये सब के नाम है ना हमने पहले ही सीख चुके हैं। और नहीं समझ में आया तो इसी वीडियो को दोबारा देख लेना, दोबारा बता दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। और अब नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग 1 से लेकर 280 तक का सफ़र करने जा रहे हैं, और हम लोग 1 से लेकर 54 तक का सफ़र अभी खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला 1, यानी चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में कितने हैं 2, इसकी ये वैल्यू क्या है, ये इसका
वॉल्यूम है, मीन्स कितने धाराएं इसमें आ रही हैं। तो चैप्टर 1 में कितनी धाराएं आ रही हैं? दो कौन सी? पहली और दूसरी, ठीक है। और चैप्टर 2 में यानी प्रोविजन तीनों के प्रोविजन में क्या आ रही है? 4 धाराएं आ रही है। तो 2 तक आ चुका, तो 3 4 5 6 हो गया। अब देखो थर्ड में क्या आ रखा है? थर्ड में आ रखा है कि 6 धाराएं, तो 6 तक आ चुके हैं। तो 7 8 9 10 11 12, 6 और 6 12। अब इसमें आ रखी है 26 यानी 13, 12 से 13, 26 और 12 38, यानी 38 तक आएगी। अब देखो 38 आ चुकी है, और 38 और 7 कितने होते हैं? 45, और 38 आ चुका, 39 40 41 42 43 44 45, और 45 और 9 54, यानी 46 47 48 49 50 51 52 53 54, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया? 54 तक इसको लिख लिया, और यहीं से हम लोग याद करते जाएंगे। कैसे याद करेंगे? ट्रिक से। देखो आप लोगों को क्या करना है, इसको अपने पास में रखना है ताकि हमें ये लिखना न पड़े, इसको सिर्फ हम देखेंगे और है ना ट्रिक को इसके साइड में लिखेंगे। जैसे हमने पेन से हमने ट्रिक पे लिख रखा है कि इसको साइड में लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या करना है हमें? उसके बाद करना है हमें शुरुआत। तो देखो प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक, तो प्रारंभिक में क्या बोलेगा कि ये टाइटल दे देगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कीवर्ड की ट्रिक बनाएंगे, और उसी वर्ड से हम लोग ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टाइटल। तो सबसे पहले कोई भी किताब पढ़ते हैं तो ऊपर सबसे पहले क्या मिलता है? टाइटल। तो यानी टाइटल मिल गया है। उसके बाद वो किसकी डेफिनेशंस बताता है, डेफिनेशंस, ठीक है। तो अब देखो हम लोग यहाँ से क्या कैसे लिखना है, इसको बोल दो 2D। 1 सेकेंड, हाँ, तो ये बोल दो 2D, इसको 3D और एक 7D। तो 2D से क्या याद रखना? 2 में क्या है? डेफिनेशन, परिभाषा, और 3D में क्या होता है? ड्यूरेशन। अभी देखो हमने 2 पढ़ लिया डेफिनेशन, ठीक है, और 3D में क्या होता है? ड्यूरेशन यानी समय अंतराल। तो यानी ड्यूरेशन ऑफ ग्राम पंचायत किस में आएगा? 3 में, यानी 3 क्या बताएगा? ड्यूरेशन। और 7D क्या बताएगा? D फॉर डिमार्केशन, यानी सभा एरिया। ये देखो ये पार्ट्स को अगर आप लोग है ना ये सोच रहे हो ना कि हमें है ना क्या करना, 1 से लेकर 280 तक धाराएं पढ़नी है, तो आपको ये जो पार्ट्स हैं ये रटने पड़ेंगे। उसी ट्रिक को बार बार करते रहो और रट लो। उसके बाद क्या पता चलेगा कि 3 में क्या था कि सभा एरिया, एस्टेब्लिशमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ये जो थर्ड पार्ट है ना ये ग्राम सभा की बात करता है। तो ग्राम सभा का एरिया, कोई भी ग्राम सभा होगी तो वहाँ पे मार्क कर देंगे यहाँ पे ग्राम सभा होगी, ठीक है। तो ग्राम सभा के लिए क्या है? डिमार्केशन। तो डिमार्केशन, ठीक है। तो डिमार्केशन में क्या आया? 7D। डिमार्केशन क्या हो गया? सभा एरिया। अब देखो यहाँ पे आ जाओ 4 पे हमने क्या बोला था कि 4 पे हमने कुछ नहीं बोला था। 4 पे बोलेंगे चौथ, करवा चौथ। चौथा नहीं होता, चौथा से बना देंगे चौथ, और चौथ से बना देंगे ओथ यानी शपथ, यानी OATH, ओथ यानी शपथ। आपको है ना ओथ दिखेगा, यानी शपथ का वर्णन किस एक्ट में है? 4 में। और उसके बाद 5 के बाद क्या होता है कि 5 साल सरपंच बने हो गया, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन। और अगर सरपंच दोबारा चुना गया तो उसकी टर्म कितनी हो जाएगी? 10 साल तक, है ना। तो 5 साल के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन, यानी रेजिग्नेशन किसके में है? 5 में। और 10 में क्या करना पड़ेगा? अगर वो दोबारा बन गया तो यानी उसकी टर्म कितनी हो जाएगी? 10, यानी टर्म ऑफ ऑफिस किस में है? 10 में वर्णन है। तो 10 में क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस। और 6 में से देखते हैं, 6 में से है काछल, इसको बोलो काछल, और खाचल से बोलेंगे कैजुअल। अगर वो रिजाइन दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? वैकेंसी हो जाएगी, वैकेंसी खाली हो जाएगी। तो यानी हमने क्या पढ़ लिया कि 1 में क्या था? टाइटल, 2 में डेफिनेशन, और 3D 7D, 2D 3D 7D, ये मूवी देखी भी होगी इनमें। तो 2D में D से डेफिनेशन, 3D से D से ड्यूरेशन, और 7D से डिमार्केशन यानी मार्क निशान लगा देना। चौथ ओथ, 5 में 5 साल बाद उसको रिजाइन देना होता है, और 6 में काछल छल, और कैजुअल, वैकेंसी खाली हो जाएगी। और 10 में क्या था? इसका
10 में क्या होता है कि 2 बार उसका टर्म हो जाता है, तो टर्म ऑफ ऑफिस किस में है 10 में 8। अब देखो ये इसको समझो, इसको अंडरस्टैंडिंग करो। अगर कोई भी यहाँ पे आ रहा है ना तो इसको क्या करना कि सभा एरिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इसमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बनेगा 8 बनेगा। तो पहले तो सभा एरिया मार्क कर दिया, उसके बाद करें कि 8 कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, यानी इसमें किसका वर्णन है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सभा एरिया की स्थापना और उसका संविधान किसमें 8 में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया 8 में। देखो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो ध्यान से, ये देखो 8 में क्या था एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत। तो मैं यहाँ पे है ना बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। और यानी नो में क्या था, नो में था, अब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद उसको क्या नहीं मिला रिजर्वेशन नहीं मिला, तो नो में बोला कि नो हमें अलग से रिजर्वेशन देना पड़ेगा, यानी रिजर्वेशन का वर्णन किस में है एक्ट 9 में। उसके बाद कौन सा आया 10 में क्या होता है कि 10 साल की टर्म होती है अगर वो 2 बार चुना जाए, यानी टर्म किस में है 10 में, टर्म ऑफ ऑफिस 10 में। 11 होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं, हम जानते हैं। एक और 1 कितने होते हैं 11, और 11 लोगों की हो जाती है सभा, यानी 11 लोग बैठ गए तो सभा बोलेंगे उसको, 2 लोग नहीं बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे सभा, यानी क्या बोलते हैं इसे मीटिंग। तो 11 लोगों की क्या हो जाएगी मीटिंग हो जाएगी। तो मीटिंग एंड कोरम, देखो कोरम क्या होता है, ये कोरम आपको बहुत बार सुना हुआ मिलेगा। तो कोरम होता है कि कम से कम कितने सदस्य चाहिए ताकि सदन की कार्रवाई चलती रहे, तो कोरम वो चीज होता है। तो मीटिंग कितने लोग होने चाहिए कि कार्रवाई काम चल जाए, तो वो होता है कोरम। तो कोरम कितना है 11 में क्या होगा एक और 1 11 होकर मीटिंग हो जाती है और उनका कोरम होता है। और 12 महीने इसका काम चलता रहना चाहिए, यानी क्या होगा फंक्शन ऑफ ग्राम सभा क्या आएगा 12, यानी 12 महीने इसका काम चलता रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ड्यूटी एंड पावर ऑफ बिजनेस फंक्शन, यानी यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखो इसको रिवीजन करेंगे अच्छे से याद हो जाएंगे फिर से। अब देखो 13, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। 13 में क्या बोलेंगे कि 13 मीटिंग में स्वागत है, यानी मीटिंग में क्या है मीटिंग का वर्णन किस में है कि 13 मीटिंग में स्वागत है। अब की बार ये मीटिंग ग्राम सभा की थी और ये किसकी है ग्राम पंचायत की, तो 13 मीटिंग में स्वागत है, ये ट्रिक है। 14 और 15 को तो है ना हमें इतना धर्म मान के याद कर लियो, क्योंकि 14 में क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ ग्राम सचिव। आप लोग ग्राम सचिव लगने जा रहे हो तो ये तो याद रखो कि अपॉइंटमेंट ऑफ ग्राम सचिव किस में आता है एक्ट 14 में। और 15 में क्या आएगा कि ग्राम सचिव को अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, और उसके बाद क्या होगा उसके बाद होगा उसका फंक्शन एंड ड्यूटी, तो यानी ड्यूटी ऑफ ग्राम सचिव। देखो क्या कहते हैं कि बोले भगवान के नाम से ये याद रख लेना, भगवान के नाम नाते याद रख लेना, क्योंकि ग्राम सचिव का अपॉइंटमेंट किस में है 14 में, और 15 में क्या है ड्यूटी ऑफ ग्राम सचिव। ये तो हमें याद करने ही करने हैं कैसे कुछ भी हो, क्योंकि ये ग्राम सचिव का एग्जाम है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ग्राम सचिव किस में है धारा 14 में, और 15 में इसकी ड्यूटी। अब ग्राम सचिव की ड्यूटी लगी 16 से बनाएंगे सर्वेंट यानी अदर सर्वेंट का इंप्लॉयमेंट। तो 16 में क्या होगा अदर सर्वेंट का इंप्लॉयमेंट क्या होगा 16 में। अब क्या हुआ कि अदर सर्वेंट का इंप्लॉयमेंट हो गया। अब क्या हुआ रिजोल्यूशन पास हो रहा था 16 में हमने क्या बोला कि सर्वेंट होगा, और 17 में क्या बोलेंगे कि रिजोल्यूशन, कोई रिजोल्यूशन पास हो रहा था। अब देखो 17 से मैंने ट्रिक पहले बताई थी खतरा। जब मैंने भाग पढ़ाए थे संविधान के 22 भाग पढ़ाए थे, तो उस टाइम मैंने क्या बताया था खतरा 17, यानी खतरा होता है, और जिस रेजोल्यूशन को खतरा होता है उसको हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। यानी 17 पे क्या होगा रेजोल्यूशन का कैंसिल करना क्या होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यानी ड्यूटी पावर बिजनेस फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ही तो कार्य चल रहे हैं ये लोग ये। तो 17 में क्या होगा रेजोल्यूशन को कैंसिल कर दो, जो रेजोल्यूशन किस में है यानी मॉडिफिकेशन करना हो कैंसिल करना हो, जो रेजोल्यूशन में खतरा होता है ना उसको कैंसिल कर दो। 18 8 बैठ और रिकॉर्ड दे, तो 8 बैठ और रिकॉर्ड दो। देखो 18 पे मैंने क्या बताया था कि 8 बैठ रिकॉर्ड दो, और 8 पे मैंने क्या बताया था 8 में
8 बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो 19 में क्या होता, अब देखो 19 में आर्टिकल 19 संविधान का जानते हो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये क्या है, फ्रीडम ऑफ सरपंच, यानी सरपंच के पावर एंड फंक्शन की बात करता है, यानी पावर एंड फंक्शन ऑफ सरपंच। यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की जगह है ना, क्या बोल देंगे हम लोग, फ्रीडम ऑफ सरपंच, यानी सरपंच के पावर एंड फंक्शन क्या बोल देगा, आर्टिकल 19, यानी संविधान के आर्टिकल 19 से हम लोग क्या याद रखेंगे, सरपंच, स्पीच की जगह सरपंच। उसके बाद क्या होगा, 19 के बाद 20, इसको मिटा देता हूं मैं, 20 में क्या बोलेगा कि 20 में बोलेगा, 20 में क्या बोलेगा कि बस अब रिपोर्ट दो, तो क्या काम किया, उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, बस अब रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और 10 में क्या बोला था कि 10 में क्या होता है कि दो बार लगातार सरपंच बन जाए तो उसकी टर्म कितनी हो जाती है, 10। ऐसे आपको है ना पीछे के रिवाइज करवाता रहूंगा तो आप बोलोगे नहीं, रिलेट करो, जितना रिलेट करोगे उतना ही आपको याद रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, 21 में क्या होता है कि ई फॉर 21, यानी FND 21, ये याद रखना, FND 21, ये दो मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, कोई ट्रिक नहीं है इसकी। और एक और था 22, 23, 24 और 25, जियो 25, यानी जनरल ऑर्डर किसमें है, 25 में, और FND फंक्शन एंड ड्यूटी किसमें है, 21 में। तो ग्राम पंचायत की FND 21, जैसे टेबल नंबर 21 मूवी याद रखते हैं हम लोग, उसी तरह हमें क्या याद रखना है, FND 21। और जियो क्या है, जनरल ऑर्डर, तो जनरल ऑर्डर किसमें है, 25 में। और अब के उसके बाद 22 में कहते हैं कि भाई सबकी कमेटी है, यानी भाई सबकी कमेटी है, यानी सब कमेटी एंड लोकल कमेटी किसमें है, 22 में। तो सब कमेटी लोकल कमेटी, तो 22 नाम होते ही बोल देना भाई सबकी कमेटी है। और 23 में क्या होगा कि 13 भी, अब देखो 23 को हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 1 से लेकर 6 तक हम क्या पढ़ रहे हैं, 1 से लेकर 6 तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ग्राम पंचायत को पढ़ रहे हैं। तो अब ग्राम पंचायत में पंचायत समिति कहां से आ गई, और आ गई 23 में। तो ग्राम पंचायत वाले पंचायत समिति को क्या बोले कि 13 भी कुछ कर्तव्य है, यानी 13 भी काम है। तो वो काम जो ग्राम पंचायत के हैं लेकिन डेलीगेटेड टू ग्राम पंचायत समिति, तो पंचायत समिति इज आल्सो डेलीगेटेड टू वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, यानी पंचायत समिति का जिक्र है ना 23 में आ रहा है, यानी पूरे 1 से लेकर 54 तक के बीच में किसका जिक्र आएगा, ग्राम पंचायत का जिक्र आएगा। लेकिन 23 ऐसा आर्टिकल है, 23 में ग्राम पंचायत वाले पंचायत समिति को क्या बोलते हैं कि 13 भी तो काम है। वहां से आप लोग पढ़ोगे ना, उस पर लिखा मिलेगा फंक्शन ऑफ पंचायत समिति विच मे बी डेलीगेटेड टू ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को डेलीगेटेड है, तो फिर क्या होगा 23, यानी 13 भी काम है, 13, 23। और 13 पे क्या बोला था कि 13 मीटिंग में स्वागत है, यानी मीटिंग में स्वागत है 13 का। और 3 में क्या बोला था 3D। अब देखो 24 चाहे कुछ भी हो लेकिन आपको क्या होगा कि है ना कोई परेशानी नहीं होगी, न्यूसेंस नहीं होगी। तो यानी 24 में क्या होता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन आपको क्या नहीं होगा, इनरोचमेंट एंड न्यूसेंस। इनरोचमेंट एंड न्यूसेंस का मतलब क्या होता है कि आपको है ना कोई भी अतिक्रमण या परेशानी नहीं होगी। तो 24 से क्या याद रखने ना, चाहे कुछ भी हो लेकिन कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे से 24 चाहे चाहे तैसे 23, 13 भी काम है। किसको बोल रहे हैं हम, बात पंचायत समिति को। भाई सब की मीटिंग है, तो सब मीटिंग एंड लोकल मीटिंग किसमें आएगा, सब कमेटी। तो सब कमेटी एंड लोकल कमेटी किसमें आएगा, 22 में। FND 21 और जियो 25, जनरल ऑर्डर 25। 26 अब देखो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं 26 जनवरी को, हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या बोला कि आर्टिकल 26 में क्या होता है कि 26 से याद रखोगे, हम 26 जनवरी बनाते हैं। और 26 जनवरी बनाते हैं हम लोग भारत का एक अच्छा सा मैप बना लेते हैं, ठीक है। तो मैप
और उसमें कोई ऐसा अतिथि आता है जिसका हमें नाम याद नहीं होता, तो क्या होगा, मैप ऑफ आबादी डे। आबादी डे यानी मैप, मैप 26 जनवरी से याद रखना। मैप, मैप वर्ड किस में मिलेगा, आर्टिकल एक्ट 26 में, यानी 26 में क्या मिलेगा हमें, मैप मिलेगा। उसके बाद क्या होगा 27, 27 चाहे सत्ता किसी की भी हो लेकिन पेनल्टी लग सकती है, सत्ता किसी की भी हो, इधर लिखता हूं मैं 27, यानी सत्ता किसी की भी हो। डिसओबीडियंस यानी डिसओबीडियंस, पावर पेनल्टी फॉर डिसओबीडियंस ऑफ ए स्पेशल जनरल ऑर्डर ऑफ ग्राम पंचायत है। तो यानी हमें कीवर्ड क्या पकड़ना है, डिसओबीडियंस, यानी गलत काम करेगा तो सत्ता किसी की भी हो उस पर पेनल्टी लगेगी, यानी पेनल्टी याद रखना। तो 27 पे क्या होगा, पेनल्टी। और 27 से पहले हमने 17 क्या याद करा था, 17 में क्या बोला था, खतरा। खतरा में क्या था, खतरा में जिस रिजोल्यूशन में खतरा है उसको कैंसिल कर दो, यानी कैंसिलेशन ऑफ रिजोल्यूशन किस में है, 17 में। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, 7 में क्या पढ़ा था, 7D यानी डीमार्केशन ऑफ सभा एरिया। अब देखो 28 में क्या बोलेगी, 28 में ऐप और 28 और ऐप और अपील। और इससे पहले 18 में क्या था कि 8 बैठ के पंचायत का रिकॉर्ड देना पड़ेगा, और 8 में क्या था, 8 है हमारा सभा क्या होगी, स्टेब्लिश होगी। 29 में क्या होगा, 29 में क्या होगा, 29 में होगा 9 को पकड़ लो, 9 से बनेगा पेनल्टी, पावर टू पेटी, पेटी ऑफिशियल, पेटी होता है तुच्छ, घटिया ऑफिशियल, तो घटिया ऑफिशियल पर क्या होगी, कार्रवाई होगी, और वो किसके होगी, 29 के थ्रू, यानी एक्ट 29 क्या करता है कि पेटी ऑफिशियल पर क्या होगी, कार्रवाई। तो कार्रवाई किस में आएगी, पेटी ऑफिशियल 29 में। अब 30 को याद रखना, 30 से बोलना टैक्स, और टैक्स बना देंगे इसे, टैक्स एंड ड्यू, यानी टैक्स एंड ड्यू कलेक्शन करना किस में आएगा, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, यानी 30 से टैक्स पावर टू कलेक्शन द टैक्स किस में आएगा, 30 में आएगा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे 31, ठीक है। 31 में क्या था, ई फॉर 31 और ई फॉर इंट्रोड्यूस यानी इंट्रोड्यूस वर्ड देखना है अपने को, तो क्या है, पावर टू इंट्रोड्यूस प्रोहिबिशन। तो वैसे पूरा इंट्रोड्यूस देखना, इंट्रोड्यूस से हमें 31 याद आ जाना चाहिए, वैसे पूरा क्या है, पावर टू इंट्रोड्यूस प्रोहिबिशन। अब 32 में देखो, 32 में क्या है, 32 में है, अब देखो हरियाणा में कितने हाईवे हैं, 32 हाईवे, और 32 हाईवे से हम हरियाणा में एंट्री कर सकते हैं, और किसी को इंस्पेक्शन करनी हो तो 32 हाईवे हैं, आओ एंट्री करो, यानी एंट्री ऑफ इंस्पेक्शन, एंट्री एंड इंस्पेक्शन किस में है, एक्ट 32 में, ठीक है। तो हरियाणा में 32 हाईवे हैं, यहां से याद रखना। अब 33, अब फिर से आ गया 13 मार्केट, 13 बाजार, 13 मार्केट, 13 मेला। अब देखो गांव में मेला लगता है और मार्केट और मेले होते हैं, उनका मैनेजमेंट कौन करता है, ग्राम पंचायत करती है, और वो 33 में। तो ग्राम पंचायत यह कहती है आम नागरिक को कि 13 मार्केट 13 मेला, यानी मार्केट एंड फेयर मैनेजमेंट किस में आएगा, 33 में। 34 में क्या होगा, चल चैप और 34, चल तुझे वाटरवे दिखाता हूं, वाटरवे यानी पानी का रास्ता, यानी चल तुझे वाटरवे दिखाता हूं, वाटरवे किस में है, 34 में। और 35 में क्या बोलेंगे, प्रताप अंकल की गली, यानी प्रताप अंकल की गली कौन सी होगी, गली यानी स्ट्रीट्स, तो यानी स्ट्रीट्स किस में आएगा, स्ट्रीट्स का नेम किस में आएगा, 35 में, यानी 35 यानी प्रताप अंकल वाली गली, गली यानी स्ट्रीट्स, और बिल्डिंग का नाम किस में आएगा, 35 में। अब देखो आगे करते हैं 36, अभी पूरा फिर से रिवाइज कराऊंगा, चिंता मत करना, देखते रहो, बने रहो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो। 36 में क्या था, 36 का आंकड़ा। अब देखो कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे आसपास में जो सरपंच होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन को अच्छे से नहीं चला पाते, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन को मैनेजमेंट करना इनको अच्छे से नहीं आता, इसलिए उनका इंस्टीट्यूशन से 36 का आंकड़ा है, यानी हमें ट्रिक से हिसाब से सोचना, असलियत में नहीं है कोई भी बात, ठीक है। तो 36 का आंकड़ा किसमें होता है, जो सरपंच लोग होते हैं वो पढ़ाई नहीं करते, तो उसका इंस्टीट्यूशन से क्या है, 36 का आंकड़ा, यानी मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन किसमें आएगा, 36। अब देखो 37, सैप और 37 और सैप और सहायता,
यानी सहायता, हमें सहायता करनी चाहिए। किस काम में सहायता करनी चाहिए? अगर है ना गांव में कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है या स्कूल का हॉस्पिटल का काम चल रहा है, तो वहां पे है ना स्कूल हॉस्पिटल और मेंटेनेंस में क्या होनी चाहिए? हमें सहायता करनी चाहिए। सहायता से याद रखना 37। 38 से हमें क्या याद रखेंगे? अड़ना नहीं है। तो कोई भी काम चल रहा हो ना, उसके लिए मतलब स्कूल के लिए, डिस्पेंसरी के लिए, हॉस्पिटल के लिए जमीन चाहिए, तो वहां पे अड़ना नहीं है। तो स्कूल हॉस्पिटल, उसके लिए क्या करना कि एस्टेब्लिशमेंट, ये स्कूल का जिक्र आएगा, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी का जिक्र आएगा, ये 38 में आएगा। ठीक है, वहां से आप लोग है ना इसको साथ में रखो और वहां से देखते रहो, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो 39 पे पहुंच जाओ। अब 39, अब हमने क्या किया देखो, इसको एक बार मिटो देता हूं मैं। हमने क्या किया था कि 26, 4 2 6 6 से 12 और 26 और 12 प्लस 12 कितने हो गए? 38 पे पहुंच गए। अब देखो 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45, 38 और 7 45, और फिर 46 से लेकर 54 तक इसमें है। अब 38 तक पहुंच गए। अब देखो फाइनेंस एंड टैक्सेशन, बजट का जिक्र आ रहा है यहाँ पे, तो 39 में क्या आएगा और 45 से क्या आएगा? बजट यानी फंड का जिक्र आएगा 39 में पहला। और 45 में देखते हैं। अब 40 से याद रखना चंदा क्या होता है? बजट का सोर्स होता है, यानी सोर्स ऑफ बजट किसका जिक्र आएगा? एक्ट 14 में। और 39 में क्या बोलेगा? फंड। 41 में क्या होता है कि ईब, टैक्स और फीस भी देनी पड़ेगी। अगर चंदा आ रहा है तो चंदा भी दे रहे हैं, तो ईब, टैक्स एंड फी देनी पड़ेगी। अब देखो चंदा से काम नहीं चला, तो अब चंदा नहीं है तो ईब, टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स एंड फी किस में आएगा? 41 में। 42 में क्या होगा? 42 में क्या होगा? अब देखो 42 से बनाओ भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन था। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे टैक्स छोड़ो, टैक्स एक्सेम्प्ट। तो एक्सेम्प्ट होता है छोड़ना, यानी टैक्स छूट जाए। वो किस एक्ट में है? 42 में। यानी टैक्स एक्सेम्प्ट किस में आएगा? 42 में। अब 43, 13 अकाउंट बजट की जांच होगी, यानी 13 क्या होगी? जांच होगी, यानी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्शन एंड बजट ऑफ अकाउंट्स पब्लिकेशन। ऑडिट की बात करेंगे ना तो 13 जांच होगी। 43। अब देखो कि हमने 43 से पहले क्या पढ़ा था? 33 में क्या बोला था कि 13 गली 13 बाजार, 13 मार्केट 13 मेला, यानी फेयर्स और मार्केट मैनेजमेंट 33 में था। उससे पहले 23 पढ़ा था। 23 में हमने क्या पढ़ा था? 23 में पढ़ा था कि है ना 13 भी तो कुछ कर्तव्य है, ये पंचायत समिति के बारे में पढ़ा था, यानी पंचायत समिति का जो काम था। उससे पहले हम 13 पे थे, तो क्या था कि 13 मीटिंग में स्वागत है, और 3 में 3D, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या आया? 44 को क्या बोला हमने? 44 में क्या है कि चाहो वो खर्चा करो, चाहो वो खर्चा करो, यानी एक्सपेंसिव खर्चा करो। तो ग्राम पंचायत का 44 क्या बोलता है? चाहो वो खर्चा करो, चाहे फॉर 44, चाहे फॉर चाहो वो खर्चा करो, यानी एक्सपेंस किस में आ गए? एक्सपेंस आ गए 44 में। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? 34 क्या होता कि चाहे कुछ भी हो लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं आने देंगे, यानी रुको 34 में ये गलत था, वो 24 का था। 24 का क्या था कि चाहे कुछ भी हो आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, यानी इनरोचमेंट एंड न्यूसेंस। और 34 में क्या बोला था कि चल तुझे पानी का रास्ता दिखाता हूं, यानी वाटरवेज दिखाता हूं, तो चल तुझे वाटरवेज दिखाता हूं, वो हो गया 34। 24 पढ़ लिया, चाहे कुछ भी हो उसको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, अतिक्रमण और परेशानी। उसके बाद क्या आएगा? 14 तो हमने धर्म से याद रखना है यार। 14 और 15 क्या थे? धर्म थे हमारे, ग्राम सचिव का अपॉइंटमेंट, और 15 क्या है? उसकी ड्यूटी। उससे पहले क्या पढ़ा था? 4 से हमने पढ़ा था चौथ यानी ओथ यानी शपथ। ठीक है, हो गया। अब 34 भी हो गया, 44 हो गया। उसके बाद देखो हमने क्या क्या किया? 45, 45। तो 45 में हमने क्या बोला कि पागल लोगों के लिए स्पेशल टैक्स, यानी पागल लोगों, पहला पै और 45 पागल लोगों के लिए स्पेशल टैक्स। अब देखो स्पेशल टैक्स की बात करता है ये 45। अब देखो 35 में क्या बोला? 35 में क्या बोला था? प्रताप अंकल वाली गली, तो यानी गली यानी स्ट्रीट्स का किस में जिक्र है? स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग का नंबर 35 में। उससे पहले क्या था? 25 जियो, तो जनरल ऑर्डर किस में? 25 में। और 25 के बाद 15
14 और 15 वाले धर्म की बात आ गई, और उसमें क्या था 5 में क्या होता है, 5 के साल के बाद उसको क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। ऐसे याद करो, एक बार आपको है ना अच्छे से याद करो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो 46 45 तक हो चुके हैं, 39 से लेकर 45 तक। अब देखो 46 से लेकर 54 तक हम लोग करते हैं, तो 46 में क्या आएगा, और 47 48 49 50 51। अब देखो 46 में क्या होता है कि छाया, अब छाया में बैठ के पंचायत का रिकॉर्ड देखेंगे, तो छाया में बैठ के और रिकॉर्ड देखेंगे, तो छाया में बैठ के रिकॉर्ड किस में आएगा, 46 में, और उसके बाद आएगा 47। हम लोग क्या करते हैं कि AK-47 भी चला सकते हैं, किस पे चला सकते हैं कि एक्शन, कोई एक्शन चल रहा है और उस पे हमने एक्शन पे क्या कर दिया, AK-47 चला दी, यानी एक्शन को हमने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, यानी सस्पेंड एक्शन AK-47, यानी सस्पेंशन ऑफ एक्शन क्या होगा, 47 एक्ट 48। तो 48 में क्या होगा, 48 में होगा 48 यानी 48 में क्या होगा, अधीनता, ए फॉर 48 और ए फॉर अधीनता। अधीनता को क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेशन। ये पीछे बताया नहीं मैंने, 46 का क्या, छाया में रिकॉर्ड यानी पंचायत का रिकॉर्ड। अब 46 के बाद क्या आता है, पहले क्या था 36 में क्या बताया था कि 36 का आंकड़ा है सरपंच की पढ़ाई में, यानी वो इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाता। उससे पहले क्या पढ़ा था 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, मैप बनाते हैं, और मैप बनाते हैं उसमें कोई ऐसा नेता आता है जो हमें याद नहीं होता, यानी मैप ऑफ आबादी डे, मैप ऑफ आबादी डे 26। और उसके बाद 16 में क्या था, सेफ और 16 सेफ और सर्वेंट, यानी सर्वेंट का एम्प्लॉयमेंट किसके बाद आया था, ग्राम सचिव के बाद। उसके बाद क्या था, 6 में से था काछल छल, तो 6 से बनाया कैजुअल वैकेंसी। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, 47 में क्या किया था कि सस्पेंड कर दिया एक्शन को, ठीक है, और एक्शन को सस्पेंड कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। और 37 में हमने क्या पढ़ा था, 37 यानी सहायता, हेल्प करो, कोई भी काम हो रहा है यहाँ पे तो, ठीक है। और 37 से पहले क्या पढ़ा था, 27, तो 27 में क्या था कि सत्ता किसी की भी हो, अगर वो डिसओबीडियंस यानी गलत काम करेगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, 27 से 17 यानी खतरा, जिस रेजोल्यूशन को पास होने में खतरा हो उसको सस्पेंड या कैंसिल कर देना चाहिए। 17 से बाद में क्या पढ़ा था, 7 में क्या आएगा, 7D यानी डिमार्केशन ऑफ सभा एरिया 7 में। अब देखो 48, या ये इससे पढ़ना, 48 एफ और 48 अधीनता। 38 क्या है, अड़ना नहीं है आपको, यानी कोई भी काम हो रहा उसको एस्टेब्लिशमेंट, प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह बने तो उसमें ये सब चीज दिख जाए, वो 38 होगा। 38 के बाद हमने पढ़ा था 28 में क्या हुआ था कि एफ और 28 और एफ और अपील, और 48 में क्या है, एफ और अधीनता। और देखो 18 में क्या बोला था कि 8 आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा, और रिकॉर्ड ऑफ ग्राम पंचायत वगैरह वगैरह वगैरह। और 18 के बाद 8 में बोला था कि 8 में ग्राम सभा, यहाँ पे 8 ग्राम सभा बनेगी और 8 इसका संविधान लिखा जाएगा, है ना, 8 से पहले नहीं। अब 49 में क्या था, नहीं चलेगी, नो पर नो को पकड़ दो इसको, और नो को मीन्स नो, नहीं चलेगी, क्या नहीं चलेगी, डिफॉल्ट ड्यूटी। तो डिफॉल्ट ड्यूटी नहीं चलेगी, किसमें, 49 क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट ड्यूटी, तो डिफॉल्ट ड्यूटी नहीं चलेगी। 49 के बाद क्या आया, 39 में क्या पढ़ा था, 39 में हमने क्या पढ़ा था, ग्राम फंड। अब देखो 40 में क्या होता, चंदा। तो 39 से लेकर 45, यानी देखो सेकंड, देखो ये जो फाइनेंस एंड टैक्सेशन है ना, 39 से लेकर 45 तक था, और ये अपना सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी टाइम यही है। तो सबसे फाइनेंस एंड टैक्सेशन का पहला क्या था, फंड, 39 का फंड। और 39 के बाद 29 में हमने नो को पकड़ा था और नो को बना दिया था पी यानी पैटी ऑफिशियल, पैटी यानी घटिया ऑफिशियल के ऊपर क्या होगी, कार्रवाई होगी, इंक्वायरी होगी। उसके बाद 19 क्या होता है संविधान में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और यहाँ पे क्या होगा, फ्रीडम ऑफ सरपंच यानी फंक्शन एंड पावर ऑफ सरपंच 19। उसके बाद हमने पढ़ा नो में क्या था कि नो यहाँ पे इसको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, यानी नो में क्या आएगा, रिजर्वेशन। और 8 में क्या था, 8 सभा बनाएगी। अब देखो 51 में क्या था, 51 में 1 नंबर का काम, 1 नंबर का काम, और 1 नंबर को काम कौन क्या करे, अगर सरपंच और पंच हटा दी, ये दो उसके जो विरोधी हैं वो बात क्या बोलेंगे, 1 नंबर का काम हो गया, यानी सस्पेंशन एंड रिमूवेबल ऑफ
पंच एंड सरपंच किस में है 51 में। तो एक नंबर का काम किस में होगा, सरपंच और पंच हटा दिया जाए, उसमें आएगा 51 में। 41 में पढ़ा था, 41 में क्या पढ़ा था हमने, 41 में पढ़ा था कि इब टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो 41 इसमें आ रहा है 39 से 45 में, तो क्या होगा, इब टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स एंड फी किसका आएगा 41 में। और 31 में क्या था, इंट्रोड्यूस, और 21 में क्या था, 21 में था F&D 21, तो फंक्शन एंड ड्यूटीज। और उसके बाद क्या था 11 यानी एक और एक कितने होते हैं 11, और 11 लोगों की क्या हो जाती है मीटिंग, यानी मीटिंग किस में है, मीटिंग 11 में, मीटिंग मिलते ही 11 लगा देना। उसके बाद एक तो हमने क्या पढ़ा था टाइटल, 2 डेफिनेशन। अब हो गए 51 तक, ऐसे हम लोग सभी याद कर लेंगे। उसके बाद देखो 51 के बाद 52, 53, 54, बस ठीक है। तो 52 में देखो क्या होगा, 52 को बोलो वावन, और वावन से बोल दो विले, और विले पहला देखना, और विले से बनाना क्या बना, डिजोल्यूशन। तो डिजोल्यूशन को इंग्लिश में, हिंदी में विले बोलते हैं। तो डिजोल्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत किस में आएगा 52 में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि डिजोल्यूशन हो चुका, उसके बाद 52 से यानी विले आ गया, डिजोल्यूशन हो गया। और उसके बाद हमने 42 पे क्या पढ़ा था, ये फिर आ गया इसमें है ना, 42 में क्या पढ़ा था, 42 में हमने पढ़ा था कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन यानी टैक्स फ्री, टैक्स एग्जेम्प्ट करना, ठीक है। और 32 में क्या पढ़ा था, हरियाणा में 32 हाईवे से एंट्री कर सकते हैं और इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, यानी इंस्पेक्शन एंड एंट्री किस में आएगी 32 में। 32 के बाद क्या था, 32 के बाद आएगा 22 में क्या था कि 22 सब की कमेटी है, 22 सब की कमेटी यानी सब कमेटी किस में आएगी 22 में। और उसके बाद क्या पढ़ा था हमने 12 महीने इसको काम करना चाहिए, किसको, ग्राम सभा को। तो ग्राम सभा का फंक्शन है ना 12 में आएगा। उसके बाद क्या आएगा 2 में क्या था 2D यानी डेफिनेशन हो गया। उसके बाद देखो 53 में हमने क्या पढ़ा, 53 में क्या पढ़ा कि तेरे लिए सब लायबल है, 53 में तेरे लिए लायबिलिटी है। देखो तेरे में हम लोग क्या बोला था कि हिसाब किताब मांग रहे थे, सभी में पढ़ेंगे अभी दोबारा। तो तेरे में तेरे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी हो है सुख सुविधाएं। तो लायबिलिटी क्या है तेरे लिए, तो सरपंच और पंच को है ना जो लायबिलिटी दी जाती है वो 53 में आएगी। और 53 से पहले हमने क्या पढ़ा था 43 में क्या बोला था कि तेरा अकाउंट ऑडिट होगा। और 33 में क्या कहा था कि तेरा मार्केट तेरा मेला। अब 23 में आ जा, 23 को क्या बोला था कि पंचायत समिति को डेलीगेटेड था ये कि बोला कि तेरा भी तो कुछ कर्तव्य है ग्राम पंचायत में काम करने का, यानी पंचायत समिति वाला। और असली तेरा मीटिंग में स्वागत है मीटिंग। और 3D यानी ड्यूरेशन हो गया। अब देखो 54 में क्या था चौमन। तो चौमन को ऐसे लिखो 5 + 4 = 9, और 9 को बना दो P यानी 2, तो 2 9 आगे PP बन गए। और PP से हमने क्या बना दिया प्रॉपर्टी पर पेनल्टी, यानी अगर आपके पास है ना प्रॉपर्टी टेम्परिंग यानी गलत छेड़खानी करते हो प्रॉपर्टी के साथ, तो क्या होगा पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी और पेनल्टी किसमें है चौमन में, तो प्रॉपर्टी और पेनल्टी किसमें चौमन में। और उसके बाद पहले क्या था 44 में क्या था देखो फाइनेंस एंड टैक्सेशन इसमें आता है। तो यानी चाहे वो खर्चा करो 44 में, ठीक है। और 34 चल तुझे वाटरवे दिखाता हूं। और उससे पहले क्या था 24, तो 24 में क्या था चाहे कुछ भी हो तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और 14 हमारे धर्म वाला था, 14 और 15 अपॉइंटमेंट ऑफ ग्राम सचिव, और 15 क्या था ड्यूटी। और 4 क्या था 4 चौथ यानी ओथ, यानी हमें शपथ का जिक्र कर रहा था यहाँ पे। तो हम लोगों ने ऐसे 54 तक पहुँचने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोग जब भी वीडियो देखो तो उसके हाथ में ये हो, और इसमें है ना साइड में आप ट्रिक लिख लो, उसके बाद कोई भी ऑप्शन में आएगा उसके थ्रू अपन लोग है ना आंसर टिक कर सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है 2 4 6 26 7 9, इससे हमें क्या बनाना है 2 में 1 या 2, और फिर 2 में 4 जोड़ो तो 6 तक जाएगा, यानी 3 4 5 6।
और 6 12, यानी 7 8 9 10 11 12, और ये हो गया 12 के बाद 13 से लेकर, और 12 और 26 38 तक जाएगा, और 38 और 7 कितना हो गए 45, यानी 39 से लेकर 45 तक जाएगा, और 45 और 9 54, यानी 46 से लेकर 54 तक जाएगा। ठीक है, हम लोग कोई भी याद करो, हम वैसे हम याद कर लेंगे। अब देखो हमने क्या किया, हमने देखा कि 46 बोला, तो 46 में क्या बोला कि भाई तेरा छाया में बैठ के रिकॉर्ड लेना पड़ेगा, तने रिकॉर्ड किस में आएगा 46 में। अब देखो 36 में क्या बोला कि 36 का आंकड़ा है, अगर सरपंच पढ़ा लिखा नहीं होता, इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट की बात कर रहा है। और देखो 26 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं, मैप बनाते हैं, और उसमें कोई चीफ गेस्ट आता है जो हमें नाम याद नहीं होता, अबाडी डे। उसके बाद 26 के बाद 16 यानी सर्वेंट हो आप, और 16 के बाद क्या था 6 में था काछल यानी कैजुअल वैकेंसी। तो ऐसे हम लोग सारे 6 वाले एक साथ याद रखेंगे। तो ऐसे हम लोग, ये ही हमारी ट्रिक है कि हमने क्या बोला कि अब देखो 47 देख लिया, तो 47 एक के 47 चला दो, किस पे चला दो कि सस्पेंड कर दो, कौन सा फंक्शन को, काम को। तो एक्शन कोई काम चल रहा है ना, उसको क्या कर दो सस्पेंड। अब 37 37 सैफ और सहायता कर दो, हेल्प कर दो, हेल्प का वर्ड इसमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो 27 सत्ता किसी की भी हो, लेकिन उसको अगर डिसओबीडियंस गलत काम पर उसको पेनल्टी लगेगी। और 27 के बाद 17 में क्या था खतरा, और जिस रेजोल्यूशन को पास होने में खतरा होता है ना, उसको आप क्या कर दो कैंसिल कर दो। और 17 के बाद क्या था 7D डिमार्केशन, यानी डिमार्केशन ऑफ सभा एरिया। तो ऐसे हम लोग है ना 1 से लेकर 54 तक किसी को भी याद कर सकते हैं ट्रिक से। अगर आपको इसका और रिवीजन करना है तो आप बता देना कमेंट्स में। और यही था, और बाकी तो हम लोगों को पता ही चल गया कि ट्रिक क्या है 1 2 3। अब हम लोग है ना एक बार फिर से भाग को देख लेते हैं। जैसे है ना अपने को 12 का निकालना है कि 12 में क्या है, तो भाग की बात कर रहा हूँ मैं, भाग। तो अब क्या होगा, देखो 12 को कैसे लिखेंगे x2। अभी इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या है तो हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो 12 को ऐसे लिखा, और 12 में से 6 घटा दो, तो कितने में से 6 से बन जाएगा 6 5 4 ट्रिक, यानी कितना होगा डीपी फटा इसमें CS लैब में। तो 6 किसके लिए था C, और 12 के लिए क्या था सुपरविजन। तो 12 में क्या है सुपरविजन, और सुपरविजन किसका है 6 12 18, यानी सुपरविजन किसका होगा बीच वाले का। तो बीच वाले में क्या था पंचायत समिति, सुपरविजन ऑफ पंचायत समिति। ठीक है, तो इस ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने क्या बोला, हमने बोला कि 8 में क्या है, तो 8 में क्या था, 8 में तो बिल्कुल सिंपल है 7 8 9, और ट्रिक बनाया, और 7 और 6 13, 8 और 6 14 और 15। तो हमने क्या बोला था कि 7 में उन दोनों का नाम है, और 8 में 8 से B बनाया था, B फॉर बिजनेस, और ये हो गया किसके लिए पंचायत समिति का, और ये किसके लिए होगा जिला परिषद। अब देखो 8 में बिजनेस है, और हमें पूछा किसका 15 का पूछा हो मान ले, तो 15 में क्या था 9 में क्या था 9 फिर नौकर, तो 15 में क्या मिलेगा सर्वेंट मिलेगा, और सर्वेंट मिलेगा और जिला परिषद का जिक्र होगा, और क्या होगा EA एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी मिलती है सर्वेंट को। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट ऑफ जिला परिषद क्या आएगा 15। लेकिन 12 पूछा है, तो 12 हो चुका है सस्पेंशन वाला। तो ऐसे है ना किसी को भी हम लोग याद कर सकते हैं। वही हमारी ट्रिक क्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 6 तक चलना है, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए 19 20 21। अब देखो इसमें 6 का गैप याद रखना है इसको, और ये बीच से काट दो इसको। ठीक है, और इन तीनों को हमने क्या बोला था, ये अलग से पढ़ना है, इन तीनों को अलग से। पहला क्या था प्रीलिमिनरी, और 21 वाला क्या था मिसलेनियस विविध, और 2 में क्या था प्रावधान था तीनों का नाम, और 20 में क्या था इलेक्शन का प्रावधान, और 3 में क्या था सभा एरिया एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और 19 में क्या था 19 में था इलेक्शन था तीनों का, और उनका डिस्प्यूट था। अब देखो 4 में क्या बोला था DPFTCS। ठीक है, तो ड्यूरेशन, अब देखो यहाँ से ये ड्यूरेशन ना ड्यूटी एंड पावर का बताएगा, और FT फाइनेंस एंड टैक्स का बताएगा ये पूरा, और ये कंट्रोल का बताएगा, और ये सुपरविजन का, और ये किसकी बात करेगा ग्राम पंचायत की बात करेगा, और ये किसकी बात करेगा पंचायत समिति की बात करेगा, और ये किसकी बात करेगा जिला परिषद की बात करेगा।
वही 7 में नाम लेगा, 8 में बिजनेस दोनों का, 8 और 14 में बिजनेस इसका और 9 और 15 में EAS एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड सर्वेंट। ये है ना पूरे 21 के 21 पार्ट कंप्लीट हो गए। रोमन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ठीक है, तो अभी है ना हम लोगों ने क्या किया था कि हमने धारा पढ़ी थी। धारा कितने तक पढ़ ली हमने? धारा 54 तक पढ़ ली, और धारा पढ़ ली और उसमें 6 पार्ट आ चुके हैं। 2 4 6 26 7 9, ठीक है। वहाँ से हम लोग इस नाम से हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 55 से लेकर आगे है ना 125 तक कितनी जाएंगी धाराएं, उनको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और 55 से 125 में हम लोग हमारा क्या डिस्कस हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पंचायत समिति। तो उसी को भी हम लोग ट्रिक से करेंगे। और बिल्कुल आप लोगों को है ना 2 बार वीडियो देखोगे ना तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और आपको है ना क्या करना है, आपको तो ऑप्शन में टिक लगाना है, तो ऑप्शन में टिक लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्या बोलता है कि हमने बोल दिया कि 43 बोल दिया, ठीक है, या फिर 42 बोल दिया, कुछ भी बोल दो। तो 42 में क्या था कि 39 से 45 क्या था हमारा, ड्यूटी एंड पावर था। तो देखिए 42 में क्या बोला था उसने कि बोला 42 से क्या याद किया था हमने, 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या था, टैक्स छोड़ो, यानी एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स किस में आ गया, 42 में। अब देखो 32 हरियाणा में आए हुए हैं, और 22 में क्या था, 22 सबकी कमेटी है, और 12 में क्या था कि 12 महीने ग्राम सभा को काम करना चाहिए, और 2 में क्या था, 2 में था 2D डेफिनेशन। इसी तरह है ना 43 को भी हम लोग कर सकते हैं। 43 में क्या आएगा, 43 में क्या था कि 13 भी ऑडिट होगा, यानी 13 भी ऑडिट होगा। उससे पहले 53 कर लेते हैं। 53 में क्या था कि तेरे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यानी सरपंच के बारे में अच्छी बात बोलिए कि उनको सुख सुविधाएं जो भी मिलेंगी। और 43 में क्या है कि 13 भी क्या होगा, ऑडिट, ऑडिट का जिक्र करेगा 43 में, ऑडिट ऑफ अकाउंट, अकाउंट का ऑडिट होता है यानी जांच होती है। और 33 में क्या था कि तेरा मार्केट तेरी बाजार। और 23 में क्या था कि पंचायत समिति को बोला था कि तेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये 13 मीटिंग में स्वागत है, यानी मीटिंग का 13 में। और 3 में क्या था 3D। इसी तरह है ना हम लोग सभी को ट्रिक से ऐसे ही याद कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको याद नहीं हो रहे तो आप छोड़ सकते हो, और छोड़ना कैसे है वो आप सबको डिसाइड करना है कि कैसे क्या करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।